करूंगा। सब बच्चे थोड़ा सुन लो, 2 मिनट भी नहीं जाएगा। मैं 12वीं का पेपर दे रहा था, सुनो ध्यान से सब लोग। मैं 12th स्टैंडर्ड का बोर्ड एग्जाम का पेपर दे रहा था। विपाशना कहती है जिम में देखा कितने आलसी। अरे नहीं बाबा, जिम की बात अलग है। तो मैं बोर्ड एग्जाम का पेपर दे रहा था। सर ध्यान दो अच्छे से। पायल ठाकरे कहती है यू आर लेजी सर, आई डोंट बिलीव। नहीं पायल, ऐसा नहीं, आई एम नॉट लेजी, आई एम नॉट आलसी बंदा। बट क्या है ना कि जब मुझे कोई चीज मिलता है ना तो मैं सोचता हूँ मैं मेहनत क्यों करूँ, मुझे ऐसा लगता है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, फिलहाल तुम ऐसे मत बनना, ठीक है। तो क्या होता है ना कि मैंने सारे आंसर याद किए थे। केमिस्ट्री का एक डेफिनेशन कोई तो आया था, मुझे भूल गया, शायद एटॉमिसिटी या समथिंग कुछ तो था। तो मैं भूल गया, मतलब कौन सी डेफिनेशन थी भूल गया, बट उस टाइम मुझे याद थी। तो मैं पूरी केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ के गया था। तो मेरे आगे एक लड़की बैठी थी पेपर में, एग्जाम सेंटर हॉल में। तो वो बहुत ही अच्छी भी दिखती थी और पढ़ाकू भी थी। तो मेरे आगे उसका लग गया नंबर, मैं उसके पीछे बैठा था। तो क्या हुआ ना कि अब देखो तुम्हारा प्रशांत भैया कितना आलसी, तुम बिलीव भी नहीं करोगे। तो क्या हुआ मालूम है, वो उसने आंसर लिखा अपने बुक में उसने आंसर लिख दिया। मुझे भी पता है मैं आंसर लिख सकता हूं खुद से, मुझे याद था पूरा। मुझे केमिस्ट्री में 94 मिले थे आउट ऑफ 100। लेकिन वो लड़की को कितना मिला मुझे क्या पता, कौन से सेंटर से आई थी मुझे नहीं मालूम, ठीक है। तो उसने आंसर लिखा अपने बुक में, अपनी आंसर शीट में, और बाजू में आंसर शीट रख दिया और दूसरे सप्लीमेंट में वो लिखना शुरू कर दी। तो मैंने अभी कैसे मैं लिखते लिखते ऐसे क्या ऐसे खुजाते हुए ऐसे देखा, अरे तो उसका आंसर शीट सामने रखी हुई थी। जब मैंने देखा तो उसका आंसर शीट सामने रखा हुआ है, अरे बाप रे आंसर दिख गया। तो मैंने क्या किया पता है क्या, मतलब मेरे को भी आंसर आता है, लेकिन मैंने ये सोचो, तुम बिलीव भी नहीं करोगे, जब हमको कोई आंसर याद रहता है तो हम क्यों किसी का देखेंगे, हम खुद से लिखेंगे ना। तो जैसे मुझे उसका आंसर दिखा ना, और वही आंसर मैं भी लिख रहा था, तो भाई मैंने उसका कॉपी करना शुरू कर दिया। मुझे पता सही लिखी है तो लिख लेता हूँ कॉपी मार के। कौन अपने से लिखे भाई अपने से कौन लिखे, कॉपी मार लेता हूँ सारा का सारा आंसर, पूरा आंसर कॉपी कर लिया थोड़ा सा अपने जैसा भी लिखा, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे कैसे आंसर लिखना था। देखो मुझे मालूम है आंसर कैसे लिखना है, मैंने उसमें अपना मॉडिफाई भी किया, अपनी हैंड राइटिंग सब अच्छे से। लेकिन जब मुझे दिख गया कि इसका, तो मैं उसका पढ़ने लग गया कि ये क्या लिखी है और इसने क्या लिखा है, आखिर किस तरीके से ये लड़की लिखी है। तो फिर मैंने उसका सारा आंसर कॉपी मार लिया। ले भाई दिख रहा है तो देख लो, जब तक दिख रहा है तो देखो, जब दिखेगा नहीं तो देखा जाएगा, खुद से लिखेंगे भाई, आता है अपने को, कोई समस्या नहीं। बट क्यों मेहनत करने का। अल्बर्ट आइंस्टाइन एक बार अपने ड्राइवर के साथ कार में बैठ के जा रहे थे, कहीं से उनका शो हुआ था, तो उस शो के बाद कार में बैठ के जा रहे थे अपने घर। तो ड्राइवर कहता है कि सर अपने घर का एड्रेस बताइए, टैक्सी वाला था वो। तो टैक्सी वाला कहता है अपने घर का एड्रेस बताओ तब ना तुम्हारे घर में पहुंचाऊंगा मैं तुमको। तो आइंस्टाइन कहते हैं मुझे मेरे घर का एड्रेस याद नहीं है ड्राइवर कहते हैं अजीब आदमी है, इतना बड़ा आइंस्टाइन है ये, और आइंस्टाइन को अपने घर का एड्रेस ही नहीं पता है, और बड़ी बड़ी ज्ञान दे रहा था, रिलेटिविटी थियरी, ई बराबर एमसी स्क्वायर। सही में एमसी है क्या, ठीक है ठीक है, घर का एड्रेस नहीं मालूम है। तो आइंस्टाइन कहते हैं कि ड्राइवर पूछता है कि आपको एड्रेस नहीं पता, आप आइंस्टाइन हो। तो आइंस्टाइन कहते हैं कि जो चीज मैं अपने पेपर में लिख सकता हूं और उसको लिख के रखा हूं, तो उसको दिमाग में क्यों याद रखूं मैं, खाली फोकट हमारे मेमोरी के सेल खराब हो जाएंगे ड्राइवर कहता है लगा था कि बड़ा ही चतुर आदमी, बहुत ही तेज तर्राहट है, ये तो मेरे से भी आलसी निकला, सिर्फ नाम है आइंस्टाइन, मेरे से भी आलसी है ये तो फोकट में 2-3 थियरी देके फेमस हो गया, मेरे को इसकी वीकनेस पता चल गई इतना आलसी हो सकता है भाई कोई, एड्रेस याद नहीं किया, एड्रेस लिख के रखा है, बोलता है ये एड्रेस पे पहुंचा दे। और मान लो ड्राइवर पोंगा पंडित निकला, तब तो हो गया फिर कल्याण कौन से रूट से कहां लेके जाएगा कुछ पता नहीं, हवेली में लेके जाएगा, बोलेगा यही है तेरा घर, निकाल पैसा तेरा पूरे सर के टकले के बाल उड़ा लूंगा जब करंट लगा जैसे बाल खड़ा करके रखा है, टकला बना दूंगा, साफ पुजारी बना दूंगा घर में एकदम। चलो ठीक है तो शुरू करते हैं अब स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफियन